सिस्टम अलग है। हम ना लालची हैं और न कोई ऐसा हमें स्वार्थ है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, बुजुर्गों आप बैठे हो, परीक्षित जी तो हमारे खैर बहुत सामने बैठे तो जहां बैठे तो कुछ दिक्कत ही परीक्षित जी को अपनी मनचाही होते करे आए, अच्छो करे आए, ठीक है हाँ। लेकिन ये बताओ कथा जो चल रही थी और अभी चल ही रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? खूब आ रही है। 100 में कितने नंबर मिल रहे हैं हमें? कितने नंबर दे रहे हो? 90। पहले दिन मान लो बैठते ही बैठे 90 मिल गए तो कम है का? ठोको ताली परीक्षित जी को एक बार। हाँ बहुत अच्छी बात। और बुजुर्गों से बस यही तो हम चाहते हैं। हम नए महफिल के मतलब के है ही नहीं और मने कर देता है। लेकिन बुजुर्गों से ही हम तो ये आस लगाए कि बड़े बूढ़े खुश हैं तो मालूम तो इन पे नए न पे कहा है, ये तो वैसे ही जूता चप्पल तोड़ रहे हैं। हाँ इधर कहते हैं कि आज द्रौपदी ने जब देखा है कि 5 बच्चे मृत शैया पर पड़े हैं तो आज मां का हाल बेहाल। कुंती ने सुना कुंती का हाल बेहाल। भगवान कन्हैया और अर्जुन जहां पे खड़े हैं, अर्जुन को ये बात मालूम पड़ी कि आज मेरे गुरु का पुत्र आया और आज वो मेरे 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार के चला गया। तो अर्जुन ने तो यहाँ तक संकल्प कर लिया और ये कहा कि तू घबरा नहीं द्रौपदी, मैं कल तक उस नीच के शीश को ला के तेरे सामने रख दूंगा, उस पर बैठ कर के तू हर रोज स्नान बना। तब कन्हैया ने कहा अर्जुन जोश में होश मत खो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कौन है? तुम किसका वध कर दोगे, किसका शीश ले आओगे? तो हाथ जोड़ लिए प्रभु आप हो ना, मैंने तो जो कुछ बोला है वो आपके ही ऊपर तो बोला है। और जब आप ही नहीं मेरे ऊपर मेहरबान बनोगे तो ये अर्जुन कब पहलवान बन जाएगा? क्योंकि आपका मेहरबान होना अनिवार्य है। और जब आप साथ हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, अर्जुन से सब कर देगा। कन्हैया अर्जुन को लेके जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़वा करके लाते हैं, द्रौपदी के सामने हाजिर करते हैं। कहा द्रौपदी बता कौन सी सजा दी जाए? तो द्रौपदी ने एक ही बात कही, हे ब्राह्मण पुत्र, हे गुरुपुत्र, एक बात बताओ, मेरे इन छोटे छोटे पुत्रों को मार के तुम्हें मिल के आ गया। तुम्हारी दुश्मनी थी तो मेरे पतियों से थी, मेरे इन पुत्रों से तो कोई बैर नहीं था। लेकिन आज अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जान निकलवा सकती हूँ। मेरे पति बलवान हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिस तरीका से एक द्रौपदी मां होकर के दुखी है उस तरीका से तुम्हारी मां दुखी हुई मैं नहीं चाहती। क्योंकि तुम क्या जानो एक माँ की ममता होती क्या है? अरे वो माँ के हृदय से हाथ लगा के पूछो, जो माँ 9 महीना तक गर्भ में रखकर बच्चे को पालती है, बाद में जन्म देकर के उसे सयाना कर बड़ा करती है। तुमने मेरे 5 पुत्रों को मार दिए, पिता तो तुम्हारे भी मारे गए इस युद्ध में, लेकिन तुम्हारी माता कृपी अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर संभाले बैठी है। अगर मैं तुम्हें मरवा दूंगी तुम्हारी मैया जिंदा नहीं बचेगी। पर मैं नहीं चाहती कि मुझे जो जीवन में दुख मिल रहा है वो तुम्हारी माँ को मिले, ऐसी मेरी कोई भी धारणा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। तब भगवान कन्हैया ने कहा तू धन्य है द्रौपदी, तूने आज ब्राह्मण पुत्र की जान बचवाई है। इधर तब भगवान ने एक इशारा दिया है और ये कहा है कि अर्जुन इतना याद रखना, पापी को पाप की सजा जरूर मिले। पापी को पाप की सजा जरूर मिले, पर इतना ध्यान रहे ब्राह्मण की हत्या किसी परिस्थिति में हो ना पाए। कहने का मतलब सीधा है ब्राह्मण मर ना जाए और पापी को पाप की सजा
मिल जाए। भीम बोले कैसी उर्दू में बात करो, तुम्हारी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही, सीधे सीधे कह दे छोड़ दो। कन्हैया बोले मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तुम शांत रहो महाराज। अर्जुन ने सुनी थी गीता और उस गीता का ज्ञान था अर्जुन को। अर्जुन समझ गए भगवान की बात कि कन्हैया कहना क्या चाह रहे हैं। उसी समय भगवान ने अपने बाण की नोक से आज अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया। ये मणि क्या थी? कोई कांच की मणि नहीं थी, न सोने चांदी की मणि थी। ये मणि हमारे पास भी है, ये मणि तुम्हारे पास भी है। ये मणि थी भैया एक सम्मान की मणि, एक इज्जत की मणि। एक सम्मानित व्यक्ति को समाज के बीच में अपमानित कर देना, इससे बढ़कर के कोई उसे सजा नहीं। वो जीते जी मर जाता है और वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता। बोले आज बाण की नोक से वो उसकी सम्मानित मणि को आज अर्जुन ने अलग किया। ये मणि विहीन हुआ और जल गया। इधर चक्रव्यूह की लड़ाई में जो अभिमन्यु मारा गया था, उस समय उसकी पत्नी गर्भ से थी जिसका नाम था उत्तरा, जो महाराज विराट की पुत्री थी। इधर ये गर्भ से है तो इधर गर्भ में बालक पल रहा था, इसने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। गर्भ के ऊपर बालक खंडित होने लगा, लड़की बुरे तरीका से रोने लगी, चीखने लगी। उत्तरा मामा मामा कह के आवाज लगाती है, कन्हैया कन्हैया कह के आवाज लगाती है। उस समय मेरे गोविंद आते हैं और एक अंगूठे का रूप बना करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक के अंदर प्राण डालते, उसे जिंदा करते हैं। जो बालक खंडित होता है उस बालक को बचा लेते हैं। हमारे संत जन कहते हैं कि उसी उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्मा था उसी का नाम रखा गया था विष्णु रात। इस बालक का नाम रखा गया विष्णु रात, लेकिन दूसरा इसका नाम पड़ा था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इसका वैसे नाम है विष्णु रात। इधर भगवान कन्हैया जब द्वारिका से टोपी और कुर्ता लेके आए थे ना, तो ये भगवान को देख करके ऐसे देख रहा था जैसे भगवान की परीक्षा ले रहा हो। सो भगवान हंसी हंसी में बोले, अरे ओ भैया ये तो वो मालूम पत्ते परीक्षित हुए, ये तो मेरी परीक्षा ले रहा हो, मेरे मुंह की ओर देख रहा है। तो सब बोले जब नाम ही धर दो महाराज परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की।